ये लो। आपके आने से ये नजर दोष सुरक्षा कवच तक नहीं टिका, और गिरा भी तो कहाँ, सीधा आपके ऊपर। शट अप, ओके? और मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? जस्ट रिलैक्स, ओके? उज्जवल, तुम्हारे सो कॉल्ड पापा आए हैं। उज्जवल बेटा, उज्जवल, उज्जवल बेटा, उज्जवल। राधा, टाइम क्या हुआ है? हफ्ते में एक बार मैं अपने बेटे से मिलता हूँ और उसमें भी तुम इतना लेट कर रही हो। चिल्ला क्यों रहे हो सचिन? आज संडे है। हाँ तो क्या हुआ? संडे है तो वो सोकर लेट उठा, मैं क्या करती? कुछ भी बोलती रहती हो तुम। पापा, पापा। अरे वाह मेरा। कैसे हो बेटा? जाओ। चलो हम जाएंगे, कम। अच्छा रुको, उज्जवल, इसमें मैंने तुम्हारा टिफिन रखा है, अच्छा? और मैंने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए, खा लेना। एक मिनट राधा, उज्जवल मेरा भी बेटा है तो उसे क्या और कब खिलाने मैं अच्छे से जानता हूँ। ये फेक की कंसर्न मत दिखाओ प्लीज। चलो बेटा, क्या अच्छे खा लेना, ओके? चलो। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ? वो 7 बजे तक इसे घर वापस ले आना, वो कल उसका स्कूल है ना। पता है मुझे, पता है। और कुछ? चलो बेटा, कम। बाय बाय। पहले हम मूवी जाएंगे, देन विल गो टू अ रेस्टोरेंट, फिर हम जाएंगे। उज्जवल, ध्यान से बेटा, शरारत नहीं करना। बाय। जी साहब। हाँ सब, बस सर 2 मिनट में मैं डिजाइन भेज रही हूँ। हाँ जी सिन्हा साहब, जी बस मैं डिजाइन मेल कर रही हूँ जी। हाँ सिन्हा साहब, आप चेक तो करिए। जी सर 2 मिनट में मिल जाएगा, आप चेक करिए। जी जी। चलो, ये काम भी हो गया। रिद्धि, जरा देखना। देख। हे भगवान, उज्जवल की स्कूल ड्रेस लेने के लिए स्कूल जाना था और डिजाइन भी अप्रूव कराने हैं। बाद में करती हूँ। दीदी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। काम के अलावा थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया करो। रिलैक्स करने का टाइम कहाँ है रिद्धि? घर संभालना है, ऑफिस जाना है, और फिर उज्जवल, उसे भी तो देखना है। दीदी तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम हो, ससुर जी का दिया हुआ ये घर है, और फिर उनके दिए हुए थोड़े से पैसे, ये सब है। इसी वजह तो सर्वाइव कर रही हूँ। बस अब तुम्हारा ये एक्स हस्बैंड सचिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करे ना, तो तुम्हारी आधी मुसीबत खत्म हो जाएगी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे हम। आपकी जिंदगी के हर घटना के पीछे एक वजह जरूर होती है। जानिए गानों में छिपे अपनी प्रॉब्लम्स का कारण और उसके उपाय। बाबा आलोक, रिद्धि, ये क्या है? भगवान ही जाने क्या है ये सब। शायद ये कहना चाहते हैं कि गानों के जरिए तुम्हारा भविष्य बता सकते हैं। ऐसा होता है क्या? लोग भी ना टोटल नॉनसेंस। हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का दावा करने वाले मैसेज आए दिन हमारे मोबाइल पर आते रहते हैं। मैसेज मेल या ऐड के जरिए बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से हम तक पहुंचाने वाले ऐसे लोग ये जानते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल होती है, और इसी मुश्किल को अपना हथियार बनाने वाले ये भी जानते हैं कि हर आदमी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है। मुश्किलों के आगे टूट जाने वाले लोगों को ये जाल बहुत जल्दी अपनी जड़ में ले लेता है। राधा ने अपने मोबाइल पर आए एक ऐसे ही मैसेज को अपने मोबाइल से डिलीट तो कर दिया था, पर तलाक के बाद उसकी जिंदगी आसान नहीं रह गई थी। ऐसे में क्या ये मैसेज उसके दिमाग से भी डिलीट हो गया था? पापा, पहले मैं ना पिज्जा खाऊंगा और फिर कपकेक। बेटा आपको जो खाना है खाओ, आज हम बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत। बेटा आप चिप्स खाओगे? हाँ। दोनों वाली? हाँ। मैं लेके आता हूँ अभी। ओ पान वाले भैया, लो पान यार। ये सचिन अभी तक आया क्यों नहीं है? 9 बज गए रिद्धि,
रिलैक्स दीदी, रिलैक्स, उज्जवल आ जाएगा। प्रीति उसे कहा था ना कि 7 बजे तक उज्जवल को घर पे ले आना। अरे 9 बज गए, ले आना चाहिए था ना उसे अभी। मैं फोन करती हूँ। फोन नहीं उठा रहा है। वापस कॉल करो। आओ बेटा आओ, संभल के। उज्जवल, क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी? माँ वो गाड़ी। दरअसल बात यह है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं कुछ देर के लिए उसे गाड़ी में अकेला छोड़ दिया गया। पता नहीं हैंड ब्रेक को क्या हो गया और गाड़ी जाके पीछे से टकराई और इसे चोट लग गई। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? थोड़ा। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो सचिन? सॉरी बोल रहा हूं ना, मैं गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं है ये, जानबूझ के की गई आदत है आपकी, जिसके चलते आपके पिताजी ने तलाक से पहले सारी जायदाद दीदी के नाम कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए आप आए दिन ऐसे ये चीप हरकतें करते रहते। एक चुप, अपना मुंह बंद रख और अपनी गंदी सोच अपने तक ही रख। क्या बोल रही तू कि मैं उज्जवल के साथ ऐसे करूंगा? मेरे अपने बेटे के साथ? मैं अपनी जान से ज्यादा उससे प्यार करता हूँ और मैं ही उसके साथ ऐसे करूंगा? समझाओ अपनी बहन को। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। Shut up! बस करो तुम दोनों। बेटा तुम अंदर जाओ। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपने छोटे से बेटे के सामने तमाशा करते हुए? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे भी यहाँ पे रुकने का कोई शौक नहीं है। वो 2 लाख रुपए का क्या हुआ जो मैं तुमसे 1 महीने पहले मांगे थे? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। समझ में आ रही है मेरी बात? पैसों की सख्त जरूरत है मुझे। लाने की जरूरत नहीं है सचिन, सुनाई देता है मुझे। मैंने तुमसे उसी दिन कह दिया था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। अरे बच्चे के स्कूल की एनुअल फीस देनी है, घर के खर्चे, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? ऐसे वक्त में तो तुम्हें खुद आकर हमको पैसे देने चाहिए और तुम हो के हमसे ही पैसे मांग रहे हो। प्लीज मिस्टर पांडे, डू अस अ फेवर, प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज निकलिए यहाँ से, जस्ट गेट आउट। रिद्धि, शांत हो जाओ। तुम्हारे पैसे तुम्हें ही नहीं दिए, उस कमीनी के बाप की कमाई है क्या? अंचल प्लीज, राधा को गाली मत दो प्लीज। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी एक्स वाइफ के लिए। एक तो तुम्हारे पापा ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, अब वो है कि नागिन बनकर उस पर बैठी हुई है। सचिन मैं तुम्हें कह रही हूं, अब मैं तुम्हारी बीवी हूं और इन पैसों पर मेरा भी बराबर का हक है और वो तुम मुझे लाकर दोगे। कहां से लाके दूं? आंचल तुम ही बोलो ना, मैं कहां से लाके दूं? अगर वो मुझे नहीं दे रही तो मैं क्या करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? क्या करूं बोलो? नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे, बस देखो कि मैं अपना हिस्सा कैसे हासिल करती हूँ। इतना काम करती हो तुम दीदी, कभी कभी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लिया करो, फुर्सत के ऐसे 2 पल बिता लिया करो। फुर्सत ही कहाँ मिलती है रिद्धि? पूरा दिन काम में इतना उलझी रहती हूँ कि दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम जिम्मेदारियां बांट लेंगे तो तुम्हारा प्रेशर भी कम हो जाएगा। आई नो, तुम हमेशा मेरे साथ हो और इसीलिए आज तुम मुझे यहाँ लाई है ना, इस गार्डन में खुली हवा खिलाने। हाँ, खुली हवा और फ्री टाइम का मजा लो। मैं जानती हूँ आपको ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। You know what? मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिली, वरना मेरे डिवोर्स के बाद उज्जवल के अलावा मेरे पास अपना कहने के लिए और था ही कौन। ओ कम ऑन दीदी, वो आदमी कभी भी तुम्हारे लायक था ही नहीं। और प्लीज़ हाँ, आप इस माहौल में उसके बारे में सोच के अपना मूड स्पॉइल मत करो। जस्ट एंजॉय द मोमेंट। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, लेट्स एंजॉय, ओके? क्यों पैसा पैसा करती है रिद्धि? फिर से वही मैसेज, नॉनसेंस है ये लोग भी। जाने दो ना, तुम क्यों ध्यान देती हो? जाने दो, इग्नोर करो। I know, stupid nonsense. स्कूल में हर बच्चे को उसके मम्मी पापा दोनों लेने आते हैं, पर पापा कभी नहीं आते, सिर्फ तुम ही आती हो।
उचित बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। आपके पापा बिजी रहते हैं ना, तो आपको मामा लेने आती है, फिर क्या हुआ? ओके, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। कौन मैसेज कर रहा है बार बार, पर क्यों? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चलो, पानी पियो, पानी पियो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस नहीं, मेरी बात सुनो, तुम पुलिस से कुछ नहीं कहोगी। क्यों नहीं रिद्धि? सचिन ने सिर्फ अपने घर में चोरी नहीं किया, बल्कि तुम्हें मारने की कोशिश भी की है। इस पर मैं छोड़ूंगी नहीं। दीदी, अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमारी बात साबित करने के लिए हमसे सबूत मांगेंगे, उल्टा हमसे ही 10 सवाल करेंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो अलग। पर रिद्धि, अगर फिर से उसने ऐसा तुम्हारे साथ करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? तो हम वही करेंगे जो तुम कहोगी, ओके? पता नहीं रिद्धि, मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर वो गाने वाले एसएमएस जो फोन पर आ रहे थे, मुझे लगता है कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं जो हम समझ नहीं रहे हैं। दीदी देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, आप प्लीज इतना मत सोचो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, आप भी सो जाइए। हाँ, तुम सो जाओ, चलो। आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। मैं कुछ देर के लिए उसे गाड़ी में अकेला छोड़ के गया, पता नहीं हैंड ब्रेक को क्या हो गया और गाड़ी जाके पीछे से टकराई और इसे चोट लग गई। पैसा पैसा करती है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। हेलो, देखिए मुझे पापा जी से मिलना है। एक्सक्यूज मी। यस, राधा पांडे। राधा पांडे जी। ये लीजिए, इस दरवाजे में जाइए। थैंक यू। आइए मैडम, अपने जूते यहाँ उतारिए।
पैर धो लीजिए यहाँ, उस कमरे में अंदर जाइए। राधा, तुम्हारे यहाँ आने का कारण तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ आने का रास्ता हमारे गानों ने दिखाया है। आओ बैठो। आप सच कह रहे हैं बाबा, आपके गानों ने हमेशा मुझे मेरी आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आगाह करने की कोशिश की, पर मैं कभी समझ नहीं पाई। तुम जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा भूत। तुम्हारा बीता हुआ अतीत। तुम्हारा भूत तुम्हारे आज पर भारी है। तो अब क्या करें बाबा? तुम्हें उससे पूरी तरह से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे सर पर मंडराते हुए वो काले बादल देख रहा हूं जो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। बाबा, मेरा परिवार तो सिर्फ मेरा बेटा उज्जवल और मेरी छोटी बहन रिद्धि है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए बाबा। कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक काम करना होगा। जी बाबा। रिसेप्शन पे जाओ, वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, उसे भरना और 75,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाल देना, क्योंकि इस समय को टालने के लिए जो क्रिया करनी है उसमें तुम्हारे दिए हुए पैसे ही काम आएंगे। मैं तो बहुत उम्मीदें लेकर आई थी आपके पास। मुझे लगा कि आप एक दिव्य और सच्चे इंसान हैं, पर आप भी उन सारे ढोंगी बाबाओं की तरह निकले जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे इतना चाहते हैं। तुम्हारे पैसे ही तो तुम्हारी तकलीफ का जड़ है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं बाबा, मैं समझ गई, सब कुछ अच्छी तरह समझ गई। अरे रुकिए, जाते जाते हमारी कुछ लाइनें तो सुन लीजिए। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे हमारे भक्तों को। दीदी, क्या बात है? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं दीदी, सब ठीक है। ऑटो, रुको। भैया, कीर्ति नगर। ऑटो, भैया गिरीश नगर जाओगे? एक सेकेंड। ऑटो पहले हमने रोका था। भैया, आप कीर्ति नगर चलोगे? चलो। अब वो ऑटो गिरीश नगर जाएगा, कीर्ति नगर नहीं। एक्सक्यूज मी, लेकिन ऑटो पहले हमने रोका था। सड़क पर लड़ना झगड़ना बस यही होना तुम लोग, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं यहाँ लड़ूंगी नहीं। हाँ, पर तुम्हारे घर जरूर आऊँ, अपना और अपने पति का हिस्सा ले। एक सेकेंड, लेकिन ऑटो पहले हमने रोका था। रुको, बाहर निकालो। दीदी जाने देना, छोड़ना, दूसरा नहीं जाएगा, जाने दो। ये लो भैया पैसे। चल रिद्धि। दीदी, मुझे समझ में नहीं आता, आप कभी उसको कुछ कहती क्यों नहीं हो? एक नंबर की घटिया और बदतमीज औरत। रिद्धि, ऐसा नहीं बोलते। और नहीं तो क्या? रिद्धि। दीदी, भगवान। रिद्धि, बच गए दीदी, वरना भी सर फूट जाता आपका। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे हमारे भक्तों को। ये लीजिए बाबा पैसे। बाबा प्लीज, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ बाबा जी? मैं देख रहा हूँ क्या? तुम्हारे साथ 3 लाशें। लाशें? कहाँ लाशें बाबा जी?
ये क्या है? तुम्हारी परेशानी तुम्हारा पास्ट है। याद करो, जब भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ होता है कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। तो अब मैं क्या करूं? जो कुछ भी उससे जुड़ा हुआ है उसे जिंदगी से निकाल दो। वो चाहे घर हो, पैसे, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा सामान, हर चीज, यहां तक कि तुम्हें खुद को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारे एक्स हस्बैंड और उसकी वाइफ ने तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर काला जादू करके रखा। काला जादू? हाँ, मैं देख पा रहा हूं ये काला साया तुम्हारी बहन के सर पर मंडरा रहा है। रिद्धि, और उसका उतारा तुम ही करवा सकती हो। उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा जी प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज इस उज्जवल और रिद्धि को कुछ नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए। लाख? ठीक है बाबा जी, मैं वो पैसे लेकर आती हूँ। क्या बात है? हाँ, बड़ी साफ सफाई चल रही है इस घर की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें बर्बाद होने से बचा रहे हैं। मतलब? हम जानते हैं कि कोर्ट कचहरी तुम्हारे बस की बात नहीं, और इसमें इतने पैसे खर्च होंगे, समय बर्बाद होगा, और जब तक हमें हमारा हक मिल चुका होगा ना, तब तक तुम बर्बाद हो चुके होगे। तो इसलिए ये अच्छा है कि तुम हमें हमारा हक दे दो और खुश रहो। अब ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, इनका जादू नहीं चलेगा, और ना इन आंसुओं का। सारी प्रॉपर्टी और बैंक के पैसों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए होते हैं। कोर्ट के बाहर आधे तुम रख लो और आधे हमें दे दो, और जिंदगी भर खुश रहो। सच है? तुम भी यही चाहते हो? अरे अरे अरे, अब ये पराये पुरुष है। सचिन नहीं, सचिन जी कही, और अब ये कोई बात नहीं करेंगे। मैं आंचल सचिन पांडे बात करूंगी। वाह मिस्टर एंड मिसेस पांडे, आप दोनों इस वक्त जिस घर में खड़े हैं ना, वहां लीगली आने का आप दोनों का कोई हक नहीं है, और यहाँ आके आप दोनों हमसे झगड़ा करने की बातें कर रहे हैं। लिसन, मुझे ना तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। आंचल बेबी, काम डाउन। हम यहाँ इन दोनों से झगड़ा करने नहीं आए, अपना काम करने आए हैं। अपना काम करेंगे और ऐसे चले जाएंगे। मुझे वॉशरूम जाना है। आंचल, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें राधा से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? उससे झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुमसे बात करना ही वेस्ट है। मैं वेस्ट हूँ, और तुम क्या हो? तुम अपने ही पैसों के लिए गिड़गिड़ाते रहते हो। एक बात बताओ, उस राधा के सामने तो तुम्हारी एक नहीं चलती। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मैं लड़ झगड़ के पैसे नहीं लेना चाहता। यार रहने दो सच, तुमसे ना सीरियसली कुछ भी नहीं होने वाला। और ये गाड़ी जरा तेज चलाओ, मुझे वैसे ही पार्लर के लिए बहुत लेट हो रहा है। चीजें क्यों फेंक रही हो? मेरे बैट बॉल और मेरी स्टोरी बुक्स। वो उज्जवल बेटा, ये पुरानी हो गई ना, हम इन्हें फेंक देंगे। मम्मा आपके लिए सारी ब्रांड न्यू चीजें ले आएंगी, और बाकी सारी चीजें भी न्यू। ओके ओके। गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? उज्जवल बेटा, मासी कहाँ है? मासी वो तो किचन में है। मैं देख पा रहा हूँ ये काला साया तुम्हारी बहन के सर पर मंडरा रहा है। रिद्धि! तू ठीक है ना?
हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाबा ने कहा था कि क्या? बाबा? रिद्धि, अगर तुमने लाइटर चला दिया होता तो बाबा सच कह रहे थे। कुछ सच कह रहे थे। थैंक गॉड। बाबा जी, ये आपका एहसान है कि आज आप हमारे कहने पर हमारे घर में आए। आपने जो कहा था, जैसा कहा था, वो सब सच हो रहा है। इनफैक्ट कल तो रिद्धि मरते मरते बची है। देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, इस घर के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। तो बाबा जी फिर हम क्या करें? आप कुछ नहीं करेंगे, अब जो करेंगे वो हम करेंगे। रात में 12 से 2 के बीच हम ध्यान लगाएंगे और उसके बाद एक क्रिया करेंगे, और वो क्रिया पूरी करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जी बाबा जी, आप जो बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। रात में सारे खिड़की दरवाजे बंद होंगे, सारे पर्दे लगा दीजिएगा ताकि क्रिया करते वक्त कोई बीच में विघ्न ना आए, ना कोई बीच में आ सके और ना ही कोई देख सके। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, बर्फ और शुद्ध जल रखना मत भूलिएगा। हम क्रिया करने के बाद आप लोगों से अगले दिन मिलेंगे। ठीक है बाबा जी, मैं कर दूंगी। सो पापा जी, कंग्रेचुलेशंस, आपकी साधना से इस घर के सारे भूत प्रेत भागने लगे। भूत प्रेत तो भाग गए, लेकिन भूतनी रह गई है। ये तो बस शुरुआत है, मुझे तो वो सब कुछ चाहिए जो यहाँ है और बैंक में है। चाहिए? हाँ, नीचे करो। कौन सा बलून चाहिए आपको? ब्लू। ब्लू? आप ग्रीन वाला लो, ले लो, ले लो, ले लो। कुछ चाल और उसके बाद मेरा वो प्यारा सा भांजा, भगवान उसका भला करे, वो हम दोनों को करोड़पति बना देगा। यकीन नहीं होता कि एक बहन अपनी ही सगी बहन के खिलाफ इतनी घटिया और खतरनाक साजिश रच कैसे सकती है। सिद्धि की गिरी हुई सोच इस बात का सबूत है कि लालच की आग उन रिश्तों को भी जलाकर खाक कर देती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। राधा ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रिद्धि उसकी जिंदगी में मुसीबत का एक ऐसा जाल बुन रही थी जिसकी जकड़ में सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका मासूम बेटा उज्जवल भी बुरी तरह फंसने वाला था। रिद्धि ये जाल बुनने में सिर्फ इसलिए कामयाब हो सकी थी क्योंकि राधा खुद की बजाय एक फर्जी बाबा पर यकीन करने लगी थी। आलोक जैसे ढोंगी बाबा की दुकान पर हमारी मुसीबतों का हल नहीं बिकता। ऐसी दुकान सजाने वाले बाबा सुख शांति के नाम पर हमारी मेहनत की कमाई तो डकारते ही हैं। कई बार ऐसी मुसीबत भी खड़ी कर देते हैं जब राधा के सामने खड़ी है। दीदी एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है रिद्धि। वकील साहब कहाँ साइन करने हैं बताइए मुझे।
हम जानते हैं ये कीमत इस मकान की कीमत से बहुत कम है। फिलहाल आप सभी के लिए मैंने एक फ्लैट अरेंज कर दिया, आप वहां शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ बोल। हाँ बस मैं अनपैकिंग कर रही थी। हाँ अच्छा सुन, तू आते आते ना घर के लिए पर्दे ले आना और वो रिंग्स लाना मत भूलना। हाँ बाकी मैं कर लूंगी। चल ओके ओके बाय बाय। राधा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम अच्छे से जानती हो उस घर की कीमत 1 करोड़ से ऊपर है और फिर भी तुमने उसे सिर्फ 15 लाख में बेच दिया। सिर्फ 15 लाख? मैं तुमसे बात कर रहा हूं राधा। तुम अच्छे से जानती थी कि मुझसे अलग होने के बाद एक वही प्रॉपर्टी है जिसके सहारे तुम चैन और सुकून के साथ रह सकती थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुमने उस प्रॉपर्टी को इतने सस्ते में बेच दिया? बोलो राधा बोलो। तुम और क्या करती मैं? तुमने और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था मेरे लिए। तुमने और तुम्हारी ये सो कॉल्ड बीवी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर पल हर घड़ी हर मिनट दहशत में जी रही हूं मैं। दहशत? ये क्या कह रही हो तुम? अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है सचिन, कुछ भी नहीं कहा है मैंने। तुमने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। तुमने डिवोर्स मांगा, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। और इससे भी तुम्हारा जी नहीं भरा तो तुमने कोर्ट जाकर उज्जवल की जॉइंट कस्टडी मांगी, वो भी दे दी मैंने। अब क्या बचा है मेरे पास तुम्हें देने के लिए? प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, बख्श दो हमें, मुझे, मेरे बच्चे को और मेरी बहन को अकेला छोड़ दो। मत नुकसान पहुंचाओ हमें प्लीज। राधा, तुम क्या कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम अलग जरूर हुए राधा, लेकिन अब भी मैं तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी पहले किया करता था। और चाहे कुछ भी हो जाए राधा, मैं तुम्हें और अपने बेटे को कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, कभी नहीं। पापा ने तो कहा था कि पापा? हाँ? नहीं वो कुछ नहीं। सुनो, तुम्हें याद है ना, कल हमें अपना लास्ट जॉब पूरा करना है। हाँ पता है, सब सेट कर दिया है मैंने। मैं तुम्हें तकरीबन 7 बजे कॉल करूंगी। यू बी रेडी। ओके। दीदी, रिद्धि वो तुम्हारे लिए खाना लाई, ले लो। थैंक यू। अच्छा हाँ, वो कबर्ड की चाबी कहाँ है? वो बाबा जी को 1 लाख रुपए देने हैं मुझे। हाँ वो चाबी वहाँ। ओके, खाना खा लेना याद से। हाँ। भाई साहब ये मेरा बेटा है उज्जवल, यहीं कहीं खेल रहा था, आपने देखा है? भाई साहब देखिए, आपने देखा होगा। उज्जवल, भाई साहब एक ये मेरा बेटा है उज्जवल, यहीं कहीं खेल रहा था, आपने देखा है? कहाँ है? सॉरी रिद्धि, हेलो हेलो, सुनो। हाँ, अब तक तो वो गाड़ी में सफोकेशन के मारे मर ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं मरा ना तो उसका गला दबा के उसको मार दो। सुनो, वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। ओके ओके। हो गया।
हेलो, अरे कार में से बच्चा गायब हो गया। मतलब तुमने गाड़ी को ठीक से लॉक किया था कि नहीं? अरे ऑफ कोर्स किया था। तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। ओके, जल्दी आओ। अरे ये तो मेरे फोन की रिंग है। दीदी वो वेल डन रिद्धि, वेल डन। क्या कमाल की प्लानिंग थी तुम्हारी। ये है ना तुम्हारी बुरी नजर, नेगेटिविटी, वो सचिन का काला जादू और तुम्हारे उस गाने का रहस्य। ये रिद्धि भी ना इतनी सारी बुक्स जमा करके रखी है। मैसेज कहाँ बज रहे हैं? ये किसका फोन है? पापा के मैसेजेस। ये क्यों ऐसा करती है? चल मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये तो कोई खाने का मैसेज था जो मेरे फोन पे आए थे। इसका मतलब है कि रिद्धि, ये सब कुछ तुमने किया, सारे अटैक्स तुमने करवाए और इल्जाम बेचारे सचिन और आंचल पर लगा दिया। लेकिन यू नो व्हाट, पर जब से तुम्हारी ये चीजें मेरे हाथ लगी है ना, तब से मैंने तुम पे नजर रखनी शुरू कर दी थी। तुम्हारे हर एक मूवमेंट पे, तुम्हारी हर एक चाल पे नजर थी मेरी। बेटे जैसे बाजी को मारने के लिए तैयार हो। बट यू नो व्हाट रिद्धि, हारने वाले से बचाने वाला कहीं ज्यादा बड़ा होता है। राधा, और वो बाबा आलोक, वो तो तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक था, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। बॉयफ्रेंड है ना वो तुम्हारा, है ना? डोंट वरी, वो आ रहा है तुझसे मिलने, आ रहा है वो। क्यों रहती, क्यों किया ऐसे? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे चाहिए थे मुझे, बहुत सारे पैसे चाहिए थे मुझे। पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग ली थी बगली में, मैं दे दी थी तुझे। तुम बहन है ना मेरी, तेरे और उज्जवल के सिवाय मेरा है ही कौन? और जो तूने किया उससे सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि तेरी खुद की जिंदगी भी। कहते हैं कि चिंता चतुराई का दुश्मन है। कई बार मुश्किलें इंसान को गहरी चिंता में डाल देती हैं। ऐसे वक्त में अक्सर सोच और सब्र दोनों का साथ छूटने लगता है और उसी मुश्किल से निकलने की छटपटाहट में हम अक्लमंदी रखना भूल जाते हैं। हमारी यही भूल और यही कमजोरी हमें उस जाल में फंसा देती है जिसमें राधा फंसी। हमारी मुसीबतों का हल सिर्फ हमारे पास है, किसी फर्जी बाबा के पास नहीं। ऐसे लोग रुपया ऐंठ कर हमें आर्थिक तौर पर खोखला तो करते ही हैं,
हमारा मानसिक अपहरण भी कर लेते हैं और हमें अपने इशारों पर नचाकर उस मुसीबत में डाल देते हैं जिसका अफसोस हमें जिंदगी भर की टीस दे जाता है। मुश्किलें चिंता से नहीं, चिंतन से दूर होती हैं। इसलिए मुसीबत में अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।